आप सबों का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 11th वालों के लिए जो आपका जियोग्राफी का मॉडल पेपर जैक के द्वारा जारी किया गया है उसी से रिलेटेड हम 40 MCQs बताने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाला है इस बार। और यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जो सभी विषय में सेम है। देखिए, आपका कुल 40 प्रश्न रहेगा और सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। और देखिए, गलत प्रश्न के लिए उत्तर कोई अंक नहीं काटे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आप लोग टेंशन ना लें, आपका इस बार बहुत ही शानदार और जानदार रिजल्ट आने वाला है क्योंकि आप ज्ञानी गुरुकुली से तैयारी कर रहे हैं। तो ज्ञानी गुरुकुली चैनल पे आप अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और आप जल्द से देख पाओगे और जल्दी से आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपका पहला सवाल क्या है। भूगोल के पिता क्या है? भूगोल के पिता यानी भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार पूछा जाता है ये सवाल। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इरेटास्थनीज। क्या? इरेटास्थनीज। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकृत नदी द्वारा निर्मित है? तो सवाल नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बरखाना। कौन सा? बरखाना। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो प्रश्न संख्या तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विभेदन। याद कर लें, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। मॉडल पेपर को आप पूरा कंप्लीट घोल के पी जाए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चौथा देखते हैं। कास्ट प्रदेशों में क्या है? कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो कास्ट प्रदेश में जो ना भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस प्रक्रिया में होता है? तो सवाल नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवाहन। याद रखना है, भूलना नहीं। पांचवा देख लेते हैं। तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? यानी तारों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था? तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 अरब वर्ष पूर्व, यानी 8 अरब साल पहले हुआ था। प्रश्न संख्या छठा क्या है? निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो प्रश्न संख्या छठा का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, बकरी, यानी जिसे गोट कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 7वां देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत के कोर के निर्माण किन तत्वों की प्रधानता है? तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निकिल व लोहा। ये सवाल बहुत बार रिपीट हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं। क्या है? विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर यही तो हो जाएगा, विश्ववतीय वर्षा वन जीवों में। चलिए प्रश्न संख्या 8 तक आप लोगों ने देख लिया। सवाल नंबर 9वां क्या है देखते हैं। दक्कन ट्रैप किस प्रकार के क्या है? दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उदार के परिणाम है? जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दक्कन ट्रैप किस प्रकार का उदार का परिणाम है? तो प्रश्न संख्या 9वां का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि प्रवाह। प्रश्न संख्या 10वां क्या है? भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री, ठीक है। याद कर लीजिएगा, लगभग 30 डिग्री। चलिए यहाँ तक 10 प्रश्न को आप लोगों ने आसानी से देख लिया। प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैकेंजी। किसने? मैकेंजी। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई अगर पूछे तो 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछे तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 2933 किलोमीटर। परंतु यहाँ पे पूछा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। और पूछता अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर पूछता पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएं, आप एक भी ऑप्शन को गलत मार के नहीं आएंगे। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 12 प्रश्न को देख लिया। प्रश्न संख्या 13वां क्या है? देखिए, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया है? तो संवहन धारा सिद्धांत दिया है आर्थर होम्स। किसने दिया? आर्थर होम्स। चलिए प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यमुना। यमुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 क्या है? जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल 2022 में भी पूछा गया था। निम्न में से कौन एक गोन प्लेट है? तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन प्रश्न संख्या
15 सॉरी प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अरेबियन प्लेट। क्या हो जाएगा अरेबियन प्लेट। प्रश्न संख्या 16 क्या है देख लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है, तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने 16 प्रश्न को आसानी से देख लिया। आप लोग मॉडल पेपर को घोल के पी जाएं, सारे सब्जेक्ट का आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर ये इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैल्साइट। क्या है केलासाइट, केलासाइट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18 क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कन्याकुमारी। याद रखना, ये सब भूलना नहीं। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 19 भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ना 19 का ऑप्शन नंबर इसमें गलत दिया है, ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है इनमें से, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाता है, यानी इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाता है कुनियान। क्या हो जाता है कुनियान, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक 19 प्रश्न का आप लोगों ने देख लिया। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 19 प्रश्न को आसानी से देख लिया। अब प्रश्न संख्या 20वां देखते हैं, क्या है जड़ के, क्या है जड़ के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 21 क्या है कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है, तो कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। ठीक है, याद रखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, सिंधु नदी क्या है सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी गिरती किस में, तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अरब सागर। याद रखना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23वां देख देते हैं, चंदन किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो चंदन किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ना ये सही हो जाएगा, सॉरी हाँ 24 का ऑप्शन नंबर 23 है, 23 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा पर्णपाती वन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24 है उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क गर्म हवा गर्म पवन कहलाती है, गर्म पवन क्या कहलाती है, तो लू कहलाती है। याद रखना है लू कहलाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 देखिए, इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड, और झारखंड के रांची से। ठीक है, याद रखना है भूलना नहीं है। ठीक है, रांची के खूंटी जिले से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25 क्या निम्न में से किस सॉरी 25 हो गया। सवाल नंबर 26 देख लेते हैं, क्या है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर, क्या है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें किरणें पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती है। 26 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सवाल नंबर 27 क्या है वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से है, तो सवाल नंबर 27 का जो ना ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है जो आएगा, यानी कि क्षोभ मंडल। सवाल नंबर 28 क्या है देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बच्चे वाला प्रश्न है, 78.8%। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 29 है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं है। चलिए यहाँ तक 29 प्रश्न का आप लोगों ने देख लिया। प्रश्न संख्या 30वां क्या देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, तो दाएं और विक्षेपण क्या होता है, प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर 20 है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दाएं और विक्षेपण होता है। ठीक है, सवाल नंबर 31 देखते हैं, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है, तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा ज्वार से। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, भारत की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं, तो सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा वर्षण कहते हैं। सवाल नंबर 33 क्या है, महासागरों की औसत लवणता है, तो महासागरों की औसत लवणता क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है ना 2022 से 23 में 22 से पूछा गया था, और हमें पूरा यकीन है 2023 में भी पूछा जाएगा। महासागरों की औसत लवणता क्या है, तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 35%। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 34 क्या है, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, तो सवाल नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अक्षांश। ठीक है, सवाल नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर एवं बांगर आते हैं, तो सवाल नंबर 35 का जो ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी के जो ना खादर में बांगर और खादर श्रेणी आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 36 क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है, तो सवाल नंबर जो है ना 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल को आपने 6ठा 7वां 8वां यानी 6ठे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये आप बहुत ही सिंपल सा प्रश्न लेकर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, सवाल नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या वाष्पीकरण। चलिए यहाँ तक 36 प्रश्न का आप लोगों ने देख लिया। प्रश्न संख्या 37 क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दूरी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने 37 प्रश्न को आसानी से देख लिया। अगर अभी तक आपने ज्ञानी गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें यार, पूरी तैयारी चलेगी इसी चैनल पे। यहाँ तक कि आपको अगले क्लास यानी 12th क्लास की भी तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी और कराई जा रही थी।
लोगों 31 से 38वां प्रश्न देखते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है, तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि निवारण भी है, पुनर्निर्माण भी है और पुनर्निर्वास भी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 क्या है? विश्व का सबसे गहरा महासागर, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। सवाल नंबर 40 और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, जो के द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए उनका। सवाल नंबर 40 क्या है? देखते हैं। सूर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, तो सवाल नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको टोटल 40 एमसीक्यूज़ बताए जो जेक के द्वारा जारी किया गया था, उन्हीं से रिलेटेड हम 40 एमसीक्यूज़ बताएं। और इसी चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट, यानी जो क्लास 11 का जो भी सब्जेक्ट है, यानी पॉलिटिकल साइंस का अभी तक हमने एक भी वीडियो जारी नहीं किया है, उनका जारी हो जाएगा। जियोग्राफी हो या तो हिस्ट्री हो या तो हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट का इसी चैनल पे आपको मॉडल पेपर हो या कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल हो, सारे चैनल मिल जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।